श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना कहेंगे भी और बनाएंगे भी। अपना काम निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविकता में ये वही युग चल रहा है जहाँ लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी शहर में एक गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहाँ का एक व्यापारी उन गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी ने उस व्यापारी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपनी दुकान में लगा दी। जब लोग वहाँ से गुजरने लगे तो वो लोगों से कहने लगा, आप मुझसे सामान खरीदो, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान मैं ही बेचता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे ये बात गुरुजी तक पहुँची कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेकर आपकी कस्में खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और लोग उसके पास इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि वो आपका शिष्य है। और यहाँ तक कि वो आपकी कस्में भी खाता है और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं कि ये अपने गुरु की कसम खाता है तो कैसे ये धोखा कर सकता है। एक दिन गुरुजी उसके दुकान पर गए तो गुरुजी ने जाकर देखा कि वास्तविकता में ये मेरी कस्में खाकर लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उस व्यापारी को कहा कि तुम तो मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो? तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वो व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ नहीं आता, मुझे तो बस अपना फ़ायदा नज़र आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है तो मुझे समझ आया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कैसी वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान को नोच कर खा रहा है। हर इंसान यही कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा ही फ़ायदा हो। आज के इस युग में अगर आप किसी को अपना फ़ायदा उठाने दोगे तो लोग वो मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी के अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो। सबसे ज़्यादा धोखा इंसान के साथ अपनेपन की आड़ में ही करता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिसे आप जानते ही ना हो और वो आपको चोट पहुँचा जाए? अक्सर आपको चोट वही लोग पहुँचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान, महाभारत की ऐसी लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी। ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए। क्यों? क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाता, अपना ही अपने की खुशी से जलता रहा। आपने कभी गौर किया, आप जिसे भी ये कह दोगे कि वो आपके लिए ख़ास है, कि आप उसे अपना मानते हो, देखना आज नहीं तो कल वो आपको चोट ज़रूर पहुंचाता है। वक्त लगता है, एक दिन में ये बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन ये बात समझ में ज़रूर आती है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोगों से नफ़रत करने लग जाएं या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाएं। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहो। आप किसी से ये उम्मीद लगाकर मत बैठ जाओ
कि ये आपका ज़िंदगी भर साथ देगा, कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमेशा के लिए तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वो भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगाते हो? याद रखना, किसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा स्नेह लगाओगे, मोह लगाओगे, तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से ऊपर से चलोगे तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान स्वयं से खुश नहीं, वो दुनिया में किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है, वो खुशी के लिए हमेशा भटकता ही रहता है। जो इंसान अपने आप से ही खुश नहीं, अगर वो किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वो किसी काम से जुड़ेगा तो उसे काम में भी दुख ही मिलेगा। वो जहाँ जाएगा अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा को साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं आती, लेकिन अगर इंसान खुद को बदल दे तो ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आती हैं। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वो खुशी के मौके पर भी कोई ना कोई दुख ज़रूर ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना, ये हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप अपने दिमाग को बार बार हर चीज़ में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पर खुश होने की आदत डाली है, तो आप ज़िंदगी के हर पल में खुशियों को ही जी पाएंगे। बस इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशियाँ और दुख हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से चलती है, तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी को दुखों के अंधेरे में धकेल सकते हो। इसके लिए ही इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियों को देखने की नज़र होनी चाहिए। नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुख ढूंढ लेगा। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ़ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं हो सकता। इसीलिए अपना दुख किसी को मत बताओ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के इन उपदेशों को हमें अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। इससे हम कभी भी दुखी नहीं होंगे।